नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव आज लेकर आया हूँ आपके लिए मनीष के वीडियो में कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए स्वदेश प्रेम नामक पद्यांश, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है। यूपी बोर्ड 2025 के एग्जामिनेशन में इस पद्यांश से पूछे गए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए बिना देर किए इसकी शुरुआत करते हैं। इस पद्यांश की अगर बात की जाए तो राम नरेश त्रिपाठी जी ने इस पद्यांश को लिखा है। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ उन्होंने लिखा है और वो बताते हैं कि स्व माने होता है खुद के, स्व माने होता है खुद के, और देश माने होता है देश। खुद के देश से प्रेम करिए। कैसे करिए, किस प्रकार करिए? अपने देश से प्रेम कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और अगर हमें अपने देश से प्रेम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? आइए देखते हैं बिना देर किए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो कहा गया है, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर देख चुके हैं, जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन, जिनका विजय घोष रण गर्जन। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में हम कब कहते हैं कि हमारे कवि जी कहते हैं कि अतुलनीय है, अर्थात जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। किस चीज़ की तुलना नहीं की जा सकती? प्रताप यानी शक्तियों की। हमारे देश की जो शक्तियां हैं उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। उसका साक्षी, साक्षी में होता है गवाह है। कौन? प्रत्यक्ष माने होता है सामने, दिवाकर माने होता है सूर्य। सामने जो सूर्य सुबह उदय होता है वो सूर्य हमारा गवाह है कि हमारे जो देश का प्रेम है और देश की जो शक्तियां हैं वह अतुलनीय है, उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। तो हमारे देश की जो शक्तियां हैं, प्रताप है, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। इसका गवाह कौन है? इसका गवाह सूर्य है बच्चों। आगे कहा गया है, घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। हमारे देश की जो निर्मल कीर्ति है, उस निर्मल कीर्ति को कौन देख चुका है? निशाकर। निशाकर में क्या होता है? चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। और यही अगर निशाचर होता तो निशाचर में क्या होता है? राक्षस होता है। तो निशाकर में चंद्रमा हमारे देश की निर्मल कीर्ति को घूम घूम कर क्या कर चुका है? देख चुका है। तो हमारे देश की शक्तियां अतुलनीय हैं, जिसका गवाह सूर्य है। हमारे देश की घूम घूम करके निर्मल कीर्ति को चंद्रमा देख चुका है। यानी सूर्य और चंद्रमा हमारे देश की ताकत, शक्तियां और निर्मल कीर्ति के क्या हैं? गवाह है बच्चों। आगे कहा गया है कि देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। ये आकाश में जो अनंत तारागण है, अनंत में क्या होता है? जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। तो अनंत तारागण का आकाश में है, आकाश के अनंत तारागण देख चुके हैं क्या चीज को? जिनका वैभव, हमारे देश के वैभव, वैभव में खुशियां, हमारे देश में जो खुशियां हैं, तमाम प्रकार के संस्कार होते हैं। मुंडन संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया, बहुत सारे संस्कार होते हैं, बहुत सारे प्रकार के पूजाएं होती हैं, बहुत सारे प्रकार की अर्चनाएं होती हैं। जो खुशियां होती हैं, छोटी छोटी खुशियां हमारे व्यक्ति, हमारे देश के जो नागरिक हैं वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। उन खुशियों को यह अनंत तारागण, आकाश में जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, ये तारागण देख चुके हैं। और अगणित में से होता है असंख्य, जिसकी कभी गिनती नहीं की जा सकती है। तो अगणित बार सुन चुका है क्या? नभ, आकाश। ये जो आकाश है वह अगणित बार सुन चुका है क्या? हमारे देश के विजय घोष को और रण गर्जन को। रण गर्जन की अगर मैं बात करूं तो रण गर्जन में होता है युद्ध में गर्जना। राणा प्रताप को ही उठा लीजिए, राणा प्रताप के बारे में आप पढ़ लीजिए। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप युद्ध में बहुत सारी वीरता को हासिल उन्होंने किया। युद्ध में रणगर्जन हुआ और युद्ध को जीतने के बाद हमारे जो भारत के राजा हुआ करते थे, जब वो लौटते थे तो विजय घोष होता था। इस विजय घोष को और रणगर्जन को अगणित यानी असंख्य बार ये आकाश कर सुन चुका है। आकाश क्या कर चुका है? सुन चुका है। आइए बच्चों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर। हमारे देश की जो शक्तियां हैं वह अतुलनीय हैं, उनका गवाह प्रत्यक्ष सूर्य है। और घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर में चंद्रमा, चंद्रमा निर्मल कीर्ति को घूम घूम कर देख चुका है और देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। आकाश में जो अनंत तारागण है जिनका कभी अंत नहीं हो सकता, ऐसे तारागण घूम घूम करके हमारे देश की वैभव यानी खुशियों को देख चुके हैं। और अगणित बार ऐसा हुआ है, यानी जिसकी कोई संख्या नहीं है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, ये आकाश हमारे देश के विजय के घोष को और रणगर्जन को सुन चुका है। आशा है बच्चों समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा बच्चों सेकेंड नंबर स्टेंजा। कहा गया है कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं,
जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरवर उतरा करते थे विमान दल, जिनके वो स्थित वक्षस्थल पर। कहा गया है हमारे देश के बारे में कि हमारा जो देश है, इस देश का सर्वोच्च मुकुट माना जाता है, तो किसको पता है बच्चों? हिमालय को। हिमालय हमारे देश की रक्षा कर रहा है। तो कहा गया कि जो शोभित है वो सर्वोच्च मुकुट के रूप में हिमालय है, वह हमारे दिव्य देश का क्या है बच्चों? मस्तक है। हमारे दिव्य देश का मस्तक से वह हिमालय है जो सर्वोच्च मुकुट के रूप में सुशोभित है। और गूंज रही है क्या? सकल। सकल में होता है संपूर्ण। दिशाएं कितनी हैं? 10 दिशाएं हैं। सूर्य, जैसा कि आप जानते हैं दिशाएं 10 कैसी हैं, आप ऐसे जानते होंगे। अगर ये हमारा ईस्ट है बच्चों, इसे ईस्ट कहते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? वेस्ट। पूरब, पश्चिम, उत्तर, नॉर्थ कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? साउथ कहेंगे। तो ये 4 दिशाएं हो गई, और इधर बीच और इधर बीच, 4 इधर हो गई, 8 हो गए, और एक ऊपर और एक नीचे। तो ये 10 दिशाएं होती हैं। आप इसको दिमाग में रखेंगे कि गूंज रही हैं सकल दिशाएं, संपूर्ण दिशाएं, संपूर्ण 10 दिशाएं गूंज रही हैं। किस चीज़ से गूंज रही हैं? जिनके जय गीतों से। अब तक हमारे देश में इतने प्रकार के विजय के गीत होते हैं, इतने प्रकार के गीत होते हैं कि उन गीतों से संपूर्ण 10 दिशाएं गूंज रही हैं। कहा गया बच्चों की जिनकी महिमा का है अविरल, हमारे देश की जो शक्तियां हैं, जो तमाम प्रकार के राजा हैं, जो युद्ध में जीते हुए राजा हैं, जिनके जय गीत हुआ करते हैं, उनकी महिमा अविरल है। अविरल, विरल में होता है पतली या रोका, अविरल जिसको रोका नहीं जा सकता है। साक्षी माने गवाह है, क्या? सत्य। रूप, हिम गिरवर, हिम में से होता है बच्चों बर्फ, गिर माने होता है पर्वत, वर माने होता है श्रेष्ठ। और पर्वतों में बर्फों का पर्वत जो श्रेष्ठ है वह कौन है? पर्वतराज हिमालय है। तो पर्वतराज हिमालय जो है वो सत्य है, और वह साक्षी यानी गवाह है कि हमारे देश की महिमा अविरल है, और हमारे जो जय गीत हैं वो गीजो गुजा करते हैं संपूर्ण 10 दिशाओं में। और हमारे देश का जो मस्तक है वो सर्वोच्च मुकुट के रूप में है, वह कोई और नहीं है बच्चों, वह हिमालय है। आगे कर कहा गया है कि उतरा करते थे विमान दल, जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर। हमारे देश का वक्षस्थल, वक्ष में से होता है सीना या छाती, हमारे देश का जो वक्षस्थल है इतना विस्तृत, इतना विशाल है कि उस पर बहुत प्रकार के विमान दल उतरा करते थे। इसका क्या आशय है? थल सेना, वायुसेना, जल सेना। आपने सुना होगा भारत की थल सेना, वायुसेना, जल सेना इतनी सक्षम है कि वह अपने विमानों को धरती पर उतारा करती है। और वह धरती क्या है? विस्तृत है। और वह धरती का कहाँ पर विमान उतरता है? वक्ष स्थल पर, यानी हमारे देश के सीने पर बहुत प्रकार के विमान दल, दल माने होता है समूह, विमानों का समूह उतरा करते थे। आशा करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर पद्यांश। कहा गया है कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचाया करता था, प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर, बहती हैं अब भी निस्वासर। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर, पाओगे तुम इनके तट पर। कहा गया है प्यारे बच्चों कि सागर निज छाती पर, जिनके, हमारे देश के जो सागर हैं वो अपने, निज माने होता है खुद के, छाती माने सीने के ऊपर, अपने खुद के सीने के ऊपर हमारे देश के जो सागर हैं वह अगणित, अगणित में जिसकी गणना नहीं की जा सकती यानी असंख्य। अर्णव पोत में क्या होता है? समुद्री जहाजों को, असंख्य समुद्री जहाजों को अपनी खुद की छाती पर हमारे देश के सागर उठा करके क्या करते हैं? पहुंचाया करते थे। प्रमदित, प्रमदित में था प्रसन्नतापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक पहुंचाते थे। कहाँ पर? भूमंडल, भूमंडल में होता है जहाँ पर जमीन है, थल, क्योंकि सागर कहाँ चलेगा? हमारे जो अर्णवपोत है समुद्री जहाज कहाँ चलेंगे? वो सागर में चलेंगे बच्चों। तो वह सागर में चलने वाले हमारे देश के जो अर्णवपोत हैं, उन अर्णवपोत को हमारा सागर कहाँ पहुँचाता है? भूमंडल के सकल तटों पर। भूमंडल में होता है धरती, सकल में होता है संपूर्ण, धरती के संपूर्ण तटों पर हमारे देश का जो समुद्री जहाज है उसको सागर क्या करता है? पहुँचाता है। आगे कहा गया बच्चों कि नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर। हमारे देश की जो नदियाँ हैं उनकी यश और उनकी धारा इतनी अच्छी है कि वह बहती रहती हैं, चाहे निस्वासर, दिन हो चाहे रात हो, दिन हो चाहे रात। क्या दिन में ऐसा कुछ है नदियाँ हमारी कहेंगे भैया हम दिन में बहे बाटी, रात में न तो हम ड्यूटी करब? ऐसा कुछ नहीं है। गंगा मैया है, यमुना मैया है, सरस्वती मैया है, अलकनंदा है, सरयू, गोदावरी,
बहुत सारी हमारे देश की तमाम प्रकार की नदियां हैं जो अपने दिन में चाहे रात में हमेशा बहती हैं और अपनी यश की धारा को बहाती हैं। और अगर हम उन नदियों की यश धारा को बहते हुए देखेंगे तो और ढूंढने का प्रयास करेंगे तो उन नदियों के चरण चिन्ह भी हम पाएंगे, लेकिन कहाँ पर? उनके तटों पर। नदियों के तट पर जाएंगे तो उनके चरण चिन्ह को अगर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे तो उनके चरण चिन्ह को पाएंगे, क्योंकि हमारी नदियों की यश धारा दिन हो चाहे रात हमेशा बहती रहती है। आशा करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो बिना देर किए चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये आपके लिए। कहा गया है कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि पर, यह भी अपनी मातृभूमि पर। हाँ ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर, कर देता है प्राण न्यौछावर। कहा गया है बच्चों कि विषुवत रेखा का वासी, वासी में निवासी, हमारे देश में जो विषुवत रेखा में क्या होता है? जहाँ पर गर्म प्रदेश है जैसे राजस्थान हो गए, वहाँ पर हमारे भारत देश के जो सैनिक हैं, वहाँ पर जो विषुवत रेखा के निवासी हैं वो जीतो तो हैं, लेकिन कैसे? हाँफ हाँफ कर जीते हैं। इतनी गर्मी होती है कि वो नित्य माने होता है प्रतिदिन, नित्य काल प्रतिदिन हाँफ हाँफ कर जीते हैं, लेकिन वह अनुराग रखते हैं। कैसा अनुराग रखते हैं? अलौकिक, जो इस संसार से परे है। इस संसार से परे इतना ज़्यादा अनुराग प्रेम अपने देश के प्रति रखते हैं। कहाँ पर? मातृभूमि पर। अपने मातृभूमि यानी भारत माता के प्रति इतना अनुराग, इतना प्रेम है जो इस संसार से, इस लोक से परे है। विषुवत रेखा के निवासी हाँफ हाँफ कर जीवन जीते हैं, लेकिन वह भी अपनी मातृभूमि के ऊपर बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्रेम रखते हैं। वह ऐसा प्रेम जो इस लोक से परे है बच्चों। और इसी का जस्ट अपोजिट कहा गया है कि ध्रुववासी, ध्रुव में निवास करने वाले अर्थात ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले। हिम माने होता है बर्फ, तम माने होता है अंधकार। चाहे बर्फ हो चाहे अंधकार, कोहरा रहता है तो अंधकार रहता है ना, सामने आपको दिखाई नहीं पड़ता। तो ध्रुववासी, ध्रुव में निवास करने वाले, ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले जो हमारे भारत देश के नागरिक हैं, वो चाहे हिमालय में रहें, बर्फ में रहें, चाहे अंधकार में हैं, वो जीते तो हैं। फौजी भाइयों को देखो, ये लद्दाख चले जाओ, आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, देखो वहाँ पर हमारे फौजी भाई जीते तो हैं, लेकिन कैसे? कांप कांप कर जीते हैं। लेकिन कांप कांप कर जिए या हाँफ हाँफ कर जिए, गर्म प्रदेश में जिए या ठंडे प्रदेश में जिए, लेकिन वह अपनी मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों सुन आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया बच्चों कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से सुखद सकल विभवों में आकर, धरा शिरोमण मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर, धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रखते ही तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीरों के वंशज, उसको हे वीरों के वंशज। हमारे कवि कहते हैं कि तुम तो, यानी हम लोग को वो कह रहे हैं कि तुम तो हे प्रिय बंधु, हे मेरे प्यारे भाइयों, कि तुम सभी संसार में आए हो, इस देश में आए हो, भारत में निवास किए हो, भारत में जन्म लिए हो, तो स्वर्ग के समान जीवन जी रहे हो। सुखद माने होता है खुशी के पल। कहाँ ढूंढूं, सुने हो गाना आप ना, वैसे ही है। सुखद सकल विभुओं में आकर, सकल विभुओं में क्या होता है कि सुखों की खान। आप अगर आए हो भारत में तो आपको अभी नीचे लिटा दिया जाए, चादर दे दिया जाए, तकिया लेट जाओ, ना 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 भैया हम नहीं लेटेंगे। कंफर्ट जोन चाहिए, रजाई गद्दा ये सब चाहिए। हमारे देश के सैनिक कितने कष्टों में हैं। वही कवि कहते हैं कि तुम तो हे प्रिय बंधु, हे मेरे प्यारे भाइयों, कि तुम सब स्वर्ग से के समान, स्वर्ग के समान जीवन जीते हो, खुश रहते हो, अच्छे कंफर्ट जोन में रहते हो, आरामदायक जगह रहते हो, सुखद और सुखों की खानों में रहते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है धरा माने धरती। ये धरती हमारे लिए कैसे? शिरोमणि के समान है बाबू। मातृभूमि, ये मातृभूमि भारत मैया है, भारत माता की जय। अर्थात आप ऐसे कहते हो ना स्कूल में भारत माता की जय, तो ये भारत माता कैसी हैं? धरा धरती शिरोमणि के समान है। धन्य हुए हो जीवन पाकर, आप बड़े धन्य हो कि आपका जन्म भारत में हुआ है। आप धन्य मनाओ, कभी कहते हैं कि आपने जीवन पाया है इस मातृभूमि में। ये मातृभूमि धरा के समान, ये धरती हमारी शिरोमणि के समान है। आप अपने आप को धन्य मनाओ कि आपने यहाँ पर जीवन पाया है। आगे कहा गया बच्चों कि तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो, जिसके लेकर जिसकी रज, रज माने होता है बच्चों धूल। हम इस धरती का जल पीते हैं, अन्न पीते हैं, अन्न खाते हैं,
हम भारत माता के जल को पीकर अन्न को ग्रहण करके इसके धूल में खेलते कूदते बड़े होते हैं। एक माँ हमको 9 महीने कोख में रखती है। आफ्टर दैट उसके बाद प्रसव पीड़ा को सहकर माँ जन्म देती है। उस माँ के प्रति हमारा जीवन समर्पण है। एक माँ जो 9 महीने कोख में रखती है उसके लिए समर्पण रहना ही चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। परंतु जो माँ जिंदगी भर अपने ऊपर हमको सेती है, पालती है, उसका अन्न खाते हैं, ग्रहण करते हैं, अन्न खाते हैं, जल पीते हैं, उसके धूल में हम खेल कूद कर बड़े होते हैं, उसके प्रति हमारा कर्ज है, उसे हमें चुकाना है बच्चों। ये कहा तन रहते कैसे तज दोगे, अगर आपके तन में शरीर में जान है तो कैसे आप त्याग दोगे। आप वीरों के वंशज हो, आप वीरों के वंशज हो। अब क्या आपके अंदर आग नहीं जग रही है कि हमको करना है भारत माता के प्रति, अपने देश के प्रति कुछ न कुछ। देख लो बच्चों, कहा गया है कि धरती धरा धरा जो है शिरोमणि के समान है। इसमें आपने धन्य हो गए हैं, धन जीवन पा करके धन्य हो गए हैं। आप इसके जल को और अन्न को ग्रहण करके इसके धूलों को में रह करके जीवन यापन किए हैं। आपके तन में अगर जान है तो आप क्या त्याग देंगे कि हम नहीं लड़ेंगे, हम देश को छोड़ देंगे, देश के ऊपर कोई आपदा विपत्ति संकट आता है तो आप हाथ खड़ा कर लेंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप कौन है? वीरों के वंशज हैं बच्चों। तो 5 नंबर हो गया। आइए देखते हैं 6 नंबर बच्चों। लिखा बच्चों कि जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन रहो, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलके, ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त से सो। जब तक मन में है शत्रुंजय जी, 3 वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। कहा गया जब तक साथ एक भी दम हो, अर्थात हमारे अंदर एक भी सांसें चल रही हो और हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, अगर हमारी धड़कन चल रही है, सांसें चल रही है, शरीर में दम है, जान है, तो अपने आत्म गौरव को ऊंचा रखो, अपने पलकों को उठाओ और अपने सिर को उठा करके और अपने मन को उठा करके आगे बढ़ने का प्रयास करो। एक बूंद भी अगर आपके शरीर में रक्त शेष बची हुई है तो अपने मन को कभी भी शत्रुंजय मत मानो, अर्थात अपने शत्रुओं के हवाले मत करो। यह शत्रु आप मुझको अपने अपने अपरारूप में ले सकते हो, नहीं। अगर हमारे अंदर रक्त शेष बची है, हमारा मन ठीक है, हमारे शरीर में एक भी धड़कन बची हुई है, हमारा आत्म गौरव ऊंचा रहेगा, बल्कि ऊंचे रहेंगे, सिर ऊंचा रहेगा और हमारा मन ऊंचा रहेगा, हम शत्रु से विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। दीन वचन मुख से न उचारो, दीन में क्या? दुखी भक्त, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, हमसे ना होए, ये वर्ड मत कहो। दीन वचन मुख से न उचारो, कभी भी अपने मुंह से, कहते नहीं कि निगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, नकारात्मक सोच नकारात्मक बातें करनी नहीं चाहिए। तो वही कहते हैं कभी कि दीन वचन मुख से न उचारो, उचारो में से उच्चारण करो, मुख से कभी भी दीन वचन, निगेटिव बात, नकारात्मक सोच, दुखी बातें मत निकालो। मानो नहीं मृत्यु का भी भय, कभी मृत्यु का भय मत मानो कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। तो ऐसे आपने सुना होगा, तेरा क्या होगा कालिया। तो ऐसे भय नहीं मानना है। मानो नहीं मृत्यु का भय, कभी मृत्यु का भय मत मानिए। मृत्यु हो जाएगी, जब होना होगा हो जाएगी। अगर मरना ही है तो कुछ कर के मरा जाए, क्योंकि मरने के बाद भी लोग याद करें। ऐसा कोई कार्य करिए कि मरने के बाद भी हम लोग को कोई न कोई याद करे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण करना जीवन संभल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। कवि कहते हैं कि स्वागत करो, कैसे? निर्भय, बिना किसी भय के स्वागत करो मृत्यु का, कि हे मृत्यु अगर आना चाहती है तो आ, तुझसे नहीं डरता हूँ, तुझसे मेरे अंदर कोई डर नहीं है। तो निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, बिना किसी भय के मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल। अगर हम मर जाएंगे, मनीष श्रीवास्तव मैं, भगवान करे न करे, अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो मेरी इस बॉडी को कब तक रखा जाएगा भाई, क्योंकि आत्मा बॉडी से निकली, शरीर से निकली, अलग हुई, तो ये शरीर कुछ नश्वर है। आज मुझे लोग जानते हैं, आप जान रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे अंदर आत्मा है, मेरे शरीर में। अगर ये निकल गई, मृत्यु मेरी हो गई, तो मृत्यु क्या है? विश्राम स्थल। मुझे ले जा करके कहीं ना कहीं दफन कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं मेरा दाह संस्कार हो जाएगा। तो मृत्यु से मुझे डरना नहीं है। मृत्यु एक विश्राम स्थल की तरह है बच्चों। ठीक वैसे ही विश्राम स्थल जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संभल। जब कभी भी हम
हमारे अंदर से जीव निकल जाएगा, आत्मा निकल जाएगी, तो आत्मा जाएगी और क्या करेगी, नवमेष नया जीवन संभल में सहारा, नए जीवन का सहारा ढूंढकर उसको क्या करेगी, धारण करेगी, अर्थात नए शरीर में हमारी आत्मा का प्रवेश हो जाएगा। अच्छा, एक बात और प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा और हमें जन्म मिलेगा, भगवान हमें बनाएंगे, परंतु अगर हमारे कर्म अच्छा नहीं होंगे तो उसकी अपेक्षा हमें क्या होगा, हमें कोई जानवर बना दिया जाएगा, मच्छर बना दिया जाएगा, कुत्ता बना दिया जाएगा, बिल्ली बना दिया जाएगा, कुछ न कुछ हमें बना दिया जाएगा। परंतु अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम फिर से मानव बन जाएंगे। आगे देखिए प्यारे बच्चों, कहा गया है फिर नूतन धारण करता है, नू में होता है नया तन्मय शरीर, नए तन को नए शरीर को धारण करता है, ये काया रूपी वस्त्र भर कर, काया में आत्मा, ये आत्मा रूपी वस्त्र को बहा करके, जैसे हम नहाते हैं तो नए वस्त्रों को धारण करते हैं, पुराने वस्त्रों को वहीं छोड़ देते हैं, वैसे ही पुराने वस्त्रों की तरह हमारे शरीर को छोड़कर ये हमारी आत्मा जो है वो नए वस्त्रों को धारण करेंगी। तो आइए देखते हैं बच्चों आज का अंतिम पद्यांश 8वां नंबर। कहा गया है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबली पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्यार निछावर, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विकसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। कहा गया सच्चा प्रेम वही है, सच्चा प्रेम कौन है, तृप्ति, तृप्ति माने होता है संतोष, जिसको संतोष की भावना हो, आत्मबली अपने आप को बलिदान करने पर वो निर्भर हो कि यार मेरा कोई अगर चीज़ गया, मेरे पास से कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान अगर गया तो सामने वाला व्यक्ति, वस्तु, स्थान अगर उचित है, वो संतोष है, वो मुझसे खुश है, मेरे पास से दूर जाने से, मेरे वस्तुओं से दूर जाने से, मेरी चीज़ों को ना लेने से अगर वो खुश है तो हमें तृप्ति करना चाहिए, संतोष धारण करना चाहिए, क्योंकि संतोष प्रेम को देता है। और कौन सा प्रेम देगा, संतोष, सच्चा प्रेम देगा। और अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो त्याग बिना निष्प्राण, अगर त्याग नहीं करोगे, सेक्रीफाइस ना करोगे, तो सेक्रीफाइस बिना, त्याग के बिना वह प्रेम कैसा है, निष्प्राण, उसमें कोई प्राण नहीं रहेगा, त्याग करना ही पड़ेगा हमें। करो प्रेम पर प्राण निछावर, अपने प्रेम पर अपने प्राणों को क्या कर दो, निछावर। अगर प्यार करना है, प्रेम करना है तो सिर्फ अपने माँ बाप से करो। आपको आज एक कड़वा सच बता दे, दुनिया में कोई साथ देगा नहीं बच्चा, कोई साथ नहीं देगा, कोई भी साथ नहीं देगा, चाहे मेरी वीडियो को देखो चाहे ना देखो, चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कड़वा सच बता रहा हूँ कि अगर प्रेम करना है तो माँ बाप के सिवा किसी से करना नहीं, क्योंकि माँ बाप निस्वार्थ भावना से आपके साथ ज़िंदगी भर खड़े रहेंगे, पर कोई साथ नहीं देगा। और जिससे आप बहुत प्रेम करेंगे, सोचेंगे मेरा बेटा है, मेरा बेटी है ना, वही आपकी पीठ पे छुरा भोंकेगा, और उस समय भोंकेगा जब आपको रियलाइज होगा, अरे यार मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हमें कभी किसी से प्रेम करना ही नहीं है, किताबों से प्रेम करना है, माँ बाप से प्रेम करना है, जीवन में सफल होना है। आइए आगे देखते हैं, कहा गया है कि त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, बिना त्याग के प्रेम कैसा है, निष्प्राण है, अपने प्रेम पर अपने प्राणों को निछावर कर दो। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, देश के प्रेम, अगर देश से प्यार करेंगे तो देश प्रेम व पुण्य का क्षेत्र है कि अमल असीम त्याग से विकसित, संपूर्ण त्याग से आप विकसित हो जाएंगे, असीमित तौर पर विकसित हो जाएंगे अगर अपने देश से प्रेम करेंगे। आज चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, पता है गांधी जी, बहुत सारे ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे बीच नहीं है, उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया देख सकते हैं आप। आज नहीं होने पर भी आज उनकी असीम अनुकंपा, उनका नाम, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में सुनना, सब कुछ हम करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने देश के प्रति अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये क्या बच्चों की आत्मा के विकास में, जिसमें मनुष्यता होती है, अगर आपकी आत्मा में विकास है, भाई अगर कोई भूखा व्यक्ति है उसको आपने अपने टिफ़िन का खाना दे दिया, तो जितना आपको टिफ़िन के खाने को खाने के बाद पेट भरता, उससे 100 गुना ज़्यादा आप सामने वाले को अपनी टिफ़िन खाता हुआ देखकर, उसके भूख को ख़त्म होता देख करके आपका पेट भर जाएगा। तो अपने आत्मा में अगर आप विकास करेंगे तो अभी आपके अंदर मनुष्यता क्या होगी, विकसित होगी। तो ये था मेरा प्यारा सा पार्ट सेशन। आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं मनीष श्रीवास्तव आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।